नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद कहा कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नया मुकाम हासिल करेगी। सीएम धामी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दशक से अधिक का अनुभव है और उनकी सरलता और कुशल नेतृत्व बीजेपी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने पार्टी के संगठन और जनसंपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। तो आपको बता दें, नितिन नवीन से मुलाकात के बाद सीएम धामी जो है वो देहरादून लौटे। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नया मुकाम हासिल करेगी, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और अनेक महापुरुषों ने, अनेक कार्यकर्ताओं ने, असंख्य कार्यकर्ताओं ने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और इस क्रम को अब हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान युवा अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ गति से और गति मिलेगी। हमारा संगठन का व्यापक रूप से विस्तार होगा, नीचे की इकाइयाँ और मजबूत होंगी। नितिन नवीन जी का 20 वर्षों से भी, 2 दशक से भी ज़्यादा समय से सीधे सीधे जनता का अनुभव उनको है। निर्वाचन की प्रक्रिया से चुने जाने का अनुभव है, उसमें काम करने का अनुभव है, सरकारों में काम करने का अनुभव है। अनेक प्रदेशों में प्रभारी के नाते या अन्य जिम्मेदारियों के नाते, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते एक बड़ा अनुभव उनका है और सादगीपूर्ण उनका व्यवहार है, सरल है, जिससे निश्चित रूप से पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का भी अवसर मिलेगा। सर कुछ अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी द्वारा नितिन नवीन को बॉस कहे जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेश शाह ने आरोप लगाया कि बीजेपी में रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है और यदि नितिन नवीन खुद को वास्तविक बॉस समझते हैं तो उनका हाल भी पार्टी में हाशिए पर गए अन्य नेताओं जैसा ही हो सकता है। देखिए, भाजपा का अपना मामला है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और भाजपा का ये अपना निर्णय है। जहाँ तक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस में तो बहुत बड़ा लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ लोग खुल के कह देते हैं, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ बड़े से बड़े दिग्गज चुपचाप खड़े रहते हैं और वहाँ इस समय जो है रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है प्रदेश में। तो रंगा बिल्ला जो चाहते हैं वही होता है और वही हुआ वहाँ पर। और बाकी ज़्यादातर की जुबानें बंद रहती हैं और कहाँ से लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, पूरा देश जानता है, भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन क्योंकि उनको दोनों को ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जिसको वो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से बैठकर चलाए और अपनी मर्जी से जो है संगठन को कैसे चलना है, क्या चलाना, इसलिए उन्होंने उसको बनाया। और इसी तरह से इससे पहले भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बनाया था कि जो व्यक्ति जो है हिमाचल में थे, हिमाचल में सरकार का परिवर्तन हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए भाजपा के दोनों लोग अपने मनमाफिक अध्यक्ष बनाते हैं ताकि उनकी सरकार में भी पकड़ रहे और संगठन में भी पकड़ बनी रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में प्रशासन अब डिजिटल मोड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, ई गवर्नेंस को मजबूत करते हुए सरकार ने आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया है। अब प्रमाण पत्र से लेकर शिकायत निवारण तक कई सेवाएं मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टलों के जरिए घर पर बैठे उपलब्ध हो रही हैं, जिससे समय की बचत के साथ साथ प्रशासन में पारदर्शिता भी बढ़ी है। आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है
तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम ईजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। मैं सोनिया रावत, ये मेरे पिताजी हैं। इनका मैंने आय प्रमाण पत्र बनाया ई गवर्नेंस के माध्यम से CSC जाकर, जिसके तुरंत 15 दिन ही बाद हमें आय प्रमाण पत्र मिल गया और इस कारण मुझे दर बदर नहीं भटकना पड़ा। इसलिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून जनपद के विकास नगर क्षेत्र से एक ऐतिहासिक घटना सामने आई है, जहां गांव झाझरा निवासी नीतीश ने प्रयागराज माघ मेले में संन्यास ग्रहण कर नागा सन्यासी का जीवन अपनाया। वो इस क्षेत्र के पहले 1008 महामंडलेश्वर स्वामी नीतीश शंकर नंदगिरी नागा सन्यासी बने हैं। उनके गुरु पीठाधीश्वर मां भवानी शंकर नंदगिरी के सानिध्य में विधि विधान से संन्यास की दीक्षा दी गई। स्वामी नीतीश ने पिंडदान कर भौतिक सुखों का त्याग किया और सनातन धर्म की रक्षा और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है। मात्र 28 वर्ष की आयु में उन्होंने ये कठोर निर्णय लिया, जबकि वो बीटेक से स्नातक थे और 3 लाख रुपए के मासिक वेतन वाली नौकरी छोड़ चुके हैं। उनका ये त्याग और समर्पण क्षेत्र में श्रद्धा का विषय बन गया है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। भवानी माँ की जय, जो हमारी गुरु माँ है, महामंडलेश्वर प्रथम नागा सन्यासी किन्नर। देखिए, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो आज इतना बड़ा कदम हमारी तरफ से उठाया गया है, जो नागा सन्यासी की उपाधि श्री श्री 1008 स्वामी नीतीश शंकर नंदगिरी महामंडलेश्वर की जो मुझे मिली है, पूरे संस्कार और विधि विधान की तरफ से मिली है। संन्यास लेने के बाद जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बीइंग अ यूथ जो मैंने स्टेप लिया है, मैं यही आशा करूंगा कि आगे भी इस चीज को ऐसे बढ़ावा मिले और जितना भी यूथ कम्युनिटी है और जो हमारी यहाँ की कम्युनिटी है, सारे सनातन धर्म को ऐसी ऊंचाइयों में लेके जाए ताकि हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर पाए और हमारे सनातन धर्म को खंड खंड भाग से उजागर कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गुरुजी को सनातनी किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बने हैं और मैं इनकी उपाधि से बहुत ज्यादा खुश हूँ और चाहती हूँ हमेशा इनकी छत्र छाया में हम भी रहें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और अपनी पूरी संगत से मैं वो करती हूँ उम्मीद कि वो भी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और गुरुजी के आशीर्वाद लेते रहें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। गीता भवन में आज ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, गीता प्रेस गोरखपुर की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं समारोह में गीता भवन, आपको बता दें ये समारोह दोपहर से गीता भवन स्वर्गाश्रम शुरू होगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री शताब्दी अंक का विमोचन करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। वहीं अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सतर्क रहने और तैनाती स्थल पर डटे रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां बीजेपी विधायक भरत चौधरी एक बार फिर विवादों में है। आपको बता दें, एक बार वीडियो में उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उनके जूते की सुनेगा। इस बयान के सामने आने के बाद विपक्ष ने विधायक और राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि ये टिप्पणी उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और ये दर्शाती है कि कुछ नेता व्यक्तिगत स्वार्थ को शासन पर हावी होने दे रहे हैं, जिससे राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है और जनता का विश्वास कम हो सकता है। देखिए, ये भाजपा के विधायकों का सत्ता का अहंकार है
जो कह रहे हैं कि अगर अधिकारी उनके नहीं सुनेंगे तो जूते की नोक पे नहीं सुनेंगे, ये बिल्कुल सच है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को अपनी सरकार के सामने रखें, और प्रचंड बहुमत की सरकार में अगर विधायकों के अधिकारी नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे। अब अगर विधायक जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अधिकारियों को जो है जूते की नोक पर रखने की बात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के विधायकों के सिर, भाजपा के मंत्रियों के सिर, भाजपा के नेताओं के सिर किस तरीके से सत्ता का नशा चढ़ा हुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। डोईवाला क्षेत्र के मिसरवाला में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिला पड़ा। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना डोईवाला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में मृतक की पहचान शुभम त्यागी निवासी मंसूरपुर के रूप में हुई है। वो डोईवाला स्थित शेड हॉस्पिटल में कार्यरत था और मिसरवाला क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था। अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार युवक की मौत हार्ट अटैक के कारण हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर मृतक के चाचा मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कितने साल की थी? 29 साल की थी। कहाँ काम करते थे? ये लैब में काम करते थे, साइड हॉस्पिटल। सुबह घूमने के लिए गए थे 6 बजे। हाँ, हमें पता लगा 8:30 बजे, 9 बजे पता लगा। हम एकदम आए, जब आके देखा कोई वैसा निशान नहीं आया, चोट नहीं आया, कुछ नहीं आया। हार्ट अटैक बताया जो। नहीं शादी 29 साल की। मूल रूप से ग्राम सोहनी तकान, जिला मुजफ्फरनगर, थाना मंसूर। तो पहले कभी बीमार नहीं रहे? ना, स्वस्थ था। किसी चीज का कोई वो नहीं था। ना किसी का नशा कुछ नहीं करता। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर से है, जहां हाथी डागर क्षेत्र में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार वन गुर्जरों के पालतू जानवरों के लिए रखे गए पुराल के ढेर और लकड़ी और फूस से बने मकान में आग लगी। फायर स्टेशन को सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में 3 फायर यूनिट जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत अग्निशमन कार्य शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें, फायर कर्मियों की तत्परता से आग पर नियंत्रण पाया गया और आसपास के रिहायशी मकानों में को भी सुरक्षित रखा गया। इस घटना में कोई जनहानि या पशु हानि की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज उनके शासकीय आवास पर कृषि सहायकों के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। गौरतलब है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद कृषि सहायकों का मानदेय 8,300 से बढ़ाकर 12,391 कर दिया गया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी उपनल कर्मचारियों को समान वेतन, समान कार्य लाभ दिया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा जताया कि मानदेय में वृद्धि से कृषि सहायकों को आर्थिक संबल मिलेगा और वो अधिक उत्साह के साथ किसानों की सेवा कर सकेंगे। नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विश्व का सबसे अधिक युवा देश है तो भारत है। आज विश्व की आबादी का 60% युवा भारत में रहता है और आज कल उनकी घोषणा हुई है। इससे आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, देश में एक उत्साहवर्धन हुआ है। जहां कांग्रेस का युवा और सपा का युवा 55 साल का है, हमारा युवा बिल्कुल वास्तव में युवा है और निश्चित इसके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी, नई गति मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा।
मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के लाल बागेश्वर निवासी हवलदार 43 वर्षीय गजेंद्र सिंह गढ़िया सोमवार 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए। आज मंगलवार को शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बागेश्वर जिले के गैनार लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें 20 जनवरी मंगलवार को दोपहर बाद शहीद का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से केदारेश्वर मैदान स्थित हेलीपैड पर लाया गया। शहीद गजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया, जहां सैकड़ों लाखों की आंखें नम हो गई। लोगों ने शहीद गजेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान पूरा परिवार बिलख पड़ा। लोगों ने उसके अंतिम दर्शन और नम आंखों से शहीद को अंतिम यात्रा के लिए विदा किया। सरयू खीर गंगा संगम पर अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर और कपकोट ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिंदर सिंह गढ़िया 2nd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के थे, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये घटना परसों की 18 जनवरी की करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब है। और आज वो गांव बीथी कपकोट के हैं और आज यहाँ कपकोट के घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे सैन्य सम्मान के साथ। इससे पहले हेलीकॉप्टर से उनको बरेली से कपकोट के डिग्री कॉलेज के हेलीपैड में लाया गया उनके पार्थिव शरीर को, और वहाँ पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और जो भी गणमान्य व्यक्ति थे और जो सर्विंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे यहाँ के, उन्होंने उनको अंतिम विदाई की। और कहीं ना कहीं ये हमेशा याद करा जाएगा। जिस तरीके से किश्तवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में उनने अपनी जान गंवाई है, तो ये पूरे क्षेत्र में शोक की लहर तो ही है। कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र इस बात को लेकर भी गौरवान्वित है कि जिस तरीके से 12.5 लाख 14 लाख की फौज होती है, तो शहादत देने का मौका देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ वीर रणबांकुरों को ही मिलता है। तो रणबांकुरों में से था, वीर रणबांकुरों में से था जिसने शहादत दी और कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम भी किया है। दुख हमें इस बात का है कि वो छोटी सी उम्र में जिस लगन से वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों का भरण पोषण के साथ साथ अपने क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्यों से लेकर हर कार्यों में रहता था। तो कहीं ना कहीं आज उस बात की बात भी खली है कि आज उनके पिताजी ने कहीं ना कहीं आदरणीय धन सिंह गढ़िया जी ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी उनने सबकी परेशानी को देखते हुए आज अगर रोड होती तो घर तक उनकी रोड में वहां तक जाते, तो लेकिन उनने पूरे तिरंगे का सम्मान करते हुए, शहीद का सम्मान करते हुए सभी लोगों को, किसी को कोई कठिनाई ना हो, इस वजह से उनने कहा कि मैं यहीं असो इंटर कॉलेज ये डिग्री कॉलेज पर आऊंगा। और कहीं ना कहीं उस बात को लेकर उनने अपनी दरिया दिली भी दिखाई। नहीं तो आदमी कहता है कि जिसका घर का कोई भी शहीद होता है या मृत्यु होती है तो वो कहते हैं घर पे आना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लांटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई अपनाई है। आपको बता दें, प्राधिकरण की टीम ने पैसिफिक गोल्फ, कुल्हान और सहस्त्रधारा रोड क्षेत्रों में चिन्हित अवैध निर्माणों को सील कर दिया है। वहीं वीरभद्र रोड और ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध आवासीय भवनों का ध्वस्तीकरण किया गया है। आर्केडिया ग्रांट क्षेत्र में 16 बीघा अवैध प्लांटिंग पर भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, MDDA ने साफ कहा है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र, स्वीकृति और नियमों को कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई लगातार जारी है। तो आपको बता दें, देहरादून में अवैध निर्माण पर यह सख्त कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां चुनावी साल में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सचिव सचिन कुर्वे को सौंपी है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चुनौतियों को देखते हुए कुर्वे के लिए इसे पटरी पर लाना बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का चार्ज लेने के बाद सचिन कुर्वे ने कहा कि वो पूर्व अधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हेली एम्बुलेंस सेवा और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। सिविल एविएशन की तरफ से एक प्रपोजल आपदा विभाग के सहयोग से तैयार किया जा रहा है, ताकि हेली एम्बुलेंस सेवा
पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जल्द से जल्द शुरू किए जाने पे जो भी प्रोसीजर है, एसओपी है, वो बनाया जा रहा है। और दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट के सापेक्ष में, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में जो लैब्स वगैरह है, क्योंकि आज दोपहर को की ब्रीफिंग के लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया है, तो टेक्नोलॉजी का कितना इसमें हम उपयोग कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसका भी पायलट बेसिस पे जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अल्मोड़ा से है, जहां स्यालदे ब्लॉक की ग्राम पंचायत चनोली में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्य सुंदर सिंह नेगी ने भाग लिया। आपको बता दें, बैठक में 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना और मनरेगा कार्य योजना तैयार की गई। इस दौरान परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों का समाधान किया गया। चनोली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कि लगभग 1973 से चल रहा है, लेकिन वर्तमान तक समय तक भी उनका अपना भवन नहीं है। और इस क्षेत्र में जो एनम सेंटर बना हुआ है, एनम सेंटर पे ही ये हॉस्पिटल चल रहा है और वहीं पे 3-3 विभाग चल रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को काफी रोष है और यहाँ कोई भी स्वास्थ्य सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं होती। डॉक्टर भी नहीं, एक फार्मासिस्ट के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है और ना ही भवन है, तो जिससे लोगों में काफी रोष है। लोग आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम जल्द ही इसके लिए एक उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान लिया जाए। नौडियाल क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम सेरा, चनोली और खड़गू बनेरिया। हमारे यहाँ पे अभी जो हॉस्पिटल 1976 का हॉस्पिटल है, जो अभी भी मतलब एक बंद कमरे में कि तीनों विभाग उसी में चल रहे हैं। एनएम सेंटर के अंतर्गत एनएम सेंटर भी चल रहा है, उसके बाद आपका एचडब्ल्यूसी भी और पीएससी भी, और एक ही भवन में सब चीज़ चलाए जा रहे हैं, जिससे कई जनता को आक्रोश है। जनता चाहती है कि वहाँ पे एक बढ़िया हॉस्पिटल, 4 बेड का हॉस्पिटल बन जाए। और मैं जिला पंचायत महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।